एक दिन जब मंत्री ने सेब गिने तो उसमें से एक सेब गायब था। तभी मंत्री दौड़ता हुआ राजा के पास आया और बोला, महाराज, गजब हो गया। आज जब मैंने सोने के सेब गिने तो उनमें से एक सेब कम है। क्या ये कैसे मुमकिन है? इतने पहरेदारों के बावजूद चोरी? मंत्री, पहरेदारों को बुलाओ। कुछ देर बाद पहरेदार आए। पहरेदार, तुम्हारी आंखों के सामने से सोने का सेब गायब हो गया और तुम्हें कानों कान खबर तक नहीं हुई। क्या तुम सब सो रहे थे? क्षमा करें महाराज, हम रात भर जाग रहे थे। हमने किसी को भी बाग के पास आते नहीं देखा। हमें खुद समझ नहीं आ रहा कि वो सेब कहाँ गया। तुम्हारी लापरवाही की कोई माफी नहीं है। अगर अगली बार ऐसा हुआ तो अंजाम बुरा होगा। मैं ऐलान करता हूँ कि जो कोई भी इस चोर को पकड़ेगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। तभी वहां उपस्थित बड़ा राजकुमार राजा से बोला, पिताजी, आप चिंता ना करें। आज की रात मैं खुद बाग में पहरा दूंगा। मैं देखना चाहता हूँ कि वो कौन सा चोर है जो हमारी सुरक्षा को चुनौती दे रहा है। मैं उसे पकड़कर आपके सामने पेश करूंगा। शाबाश पुत्र, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। जाओ, आज रात बाग की जिम्मेदारी तुम्हारी है। रात हुई। राजकुमार पहरा देने लगा, लेकिन बड़े राजकुमार का घमंड काम न आया। पहरे पर बैठने के 2 घंटे बाद ही उसे गहरी नींद आ गई। सुबह जब सेब गिने गए तो एक और सेब गायब था। तभी अगले दिन मंझला राजकुमार राजा के पास आया और बोला कि वो यह गलती नहीं दोहराएगा। पिताजी, बड़े भाई से चूक हो गई होगी, लेकिन मैं ये गलती नहीं दोहराऊंगा। आज रात मैं पहरा दूंगा और उस चोर को रंगे हाथों पकड़ूंगा। ठीक है, तुम भी कोशिश कर लो, पर ध्यान रहे चोर बहुत चालाक है। अगली रात मंझला राजकुमार पहरा देने लगा, लेकिन नियति ने फिर वही खेल खेला। मंझले राजकुमार को भी नींद आ गई और तीसरी रात तीसरा सेब चोरी हो गया। और सुबह होते ही राजा की चिंता अब और बढ़ने लगी। पूरा दरबार उदास था। तभी सबसे छोटा राजकुमार, जिसे राजा मूर्ख समझते थे, वो आया और बोला, पिताजी, अगर आपकी आज्ञा हो तो आज रात मैं चोर को पकड़ने की कोशिश करना चाहता हूँ। तुम क्या समझते हो कि तुम कामयाब हो जाओगे? तुमसे बड़े और समझदार भाई असफल हो। तुम भी मुझ पर तीर चलाओगे? नहीं मित्र, तुम बेजुबान हो और मुझे लगता है कि तुम कुछ कहना चाहती हो। बताओ, मैं तुम्हारी क्या सेवा कर सकता हूँ? तुम दयालु हो, मेरी सलाह मानो। आगे चमक धमक वाली सराय को छोड़ पुरानी सराय में रुकना। तुम्हारी सफलता वही छुपी है। ठीक है, जैसा तुम कहोगी मैं वैसा ही करूँगा। चलो मेरे पीछे पीछे, मैं तुम्हें वहाँ पहुँचा देती हूँ। जहाँ बड़े भाइयों ने अहंकार में आकर लोमड़ी का अपमान किया, वही छोटे राजकुमार ने विनम्रता दिखाई और लोमड़ी के साथ पुरानी सराय में चल गया। सराय में रात बिताने के बाद छोटा राजकुमार सुबह सुबह अपनी यात्रा पर निकलता है। कुछ ही दूर जाने पर उसे झाड़ियों के पीछे से वही लोमड़ी बाहर आती हुई दिखती है। सुप्रभात राजकुमार, मुझे खुशी है कि तुमने मेरी सलाह मानी और उस पुरानी सराय में रुके। तुम्हारी यही समझदारी तुम्हें मंजिल तक ले जाएगी। क्या तुम आगे बढ़ने के लिए तैयार हो? सुप्रभात मित्र। हाँ, मैं पूरी तरह तैयार हूँ। बस अब तुम मुझे रास्ता बताओ कि वो सोने की चिड़िया मुझे कहाँ मिलेगी। मैं उसे जल्द से जल्द अपने पिता के पास ले जाना चाहता हूँ। धीरज रखो राजकुमार, अब जो मैं कह रही हूँ उसे अपने दिमाग में पत्थर की लकीर बना लो। यहाँ से तुम बिल्कुल सीधे जाओ। कुछ कोस चलने के बाद तुम्हें एक बहुत विशाल किला दिखाई देगा। पर वहाँ तो पहरेदार होंगे, सेना होगी। मैं अकेला उनके बीच कैसे घुस पाऊंगा? यही तो जादू है। जब तुम वहाँ पहुँचोगे तो देखोगे कि सभी सिपाही गहरी नींद में सो रहे हैं। तुम्हें उनसे डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तुम बेधड़क उनके बीच से निकलकर किले के सबसे खास कमरे में चले जाना। और चिड़िया, वो कहाँ होगी? उस कमरे में तुम्हें वो सुनहरी चिड़िया एक लकड़ी के मामूली पिंजरे में बंद मिलेगी। उसके पास ही सोने के सेब भी रखे होंगे।
जिन्हें पहचान कर तुम्हें यकीन हो जाएगा कि यही वो चोर है। लकड़ी का पिंजरा? इतनी कीमती चिड़िया के लिए लकड़ी का पिंजरा? यही सबसे जरूरी बात है राजकुमार। उस लकड़ी के पिंजरे के ठीक बगल में एक बहुत ही खूबसूरत सोने का पिंजरा रखा होगा, जिसमें हीरे मोती जड़े होंगे। तुम्हारा मन ललचाएगा, तुम्हें लगेगा कि चिड़िया को सोने के पिंजरे में होना चाहिए, लेकिन मेरी बात याद रखना, चिड़िया को भूल कर भी उस सोने के पिंजरे में मत डालना। पर क्यों? सोने का पिंजरा तो ज्यादा अच्छा है ना? सवाल मत करो, बस इतना जान लो कि अगर तुमने उसे लकड़ी के पिंजरे से निकाला तो तुम बहुत पछताओगे। उसे हो चुके हैं, तुम जाओ और अपना काम करो, यहाँ वक्त बर्बाद मत करो। महाराज, माना कि मैं छोटा हूँ, पर मुझे एक मौका तो दीजिए। मैं वादा करता हूँ कि मैं अपनी आंखों की पलकें तक नहीं झपकने दूंगा। ठीक है, जब तुम मान ही नहीं रहे तो जाओ, देखूं तुम क्या करिश्मा करते हो। रात हुई और अब छोटा राजकुमार पहरा देने लगा। तभी एक सोने की चिड़िया उड़कर आई और सेब तोड़ने लगी। तो तुम हो वो चोर, इतनी सुंदर और सुनहरी। मेरा दिल तुम्हें मारने का नहीं कर रहा, पर पिता की आज्ञा सर्वोपरि है। तभी जैसे ही चिड़िया सेब तोड़ती है, राजकुमार तीर चलाता है, लेकिन चिड़िया उड़ गई और तभी उसका एक पंख गिर जाता है। सुबह होते ही छोटा राजकुमार चिड़िया का पंख लेकर राजा के पास दरबार में गया। पिताजी, ये चोर कोई मनुष्य नहीं, बल्कि एक सोने की चिड़िया थी। क्या सोने की चिड़िया? क्या तुमने उसे मारने की कोशिश नहीं की? वह उड़ गई और उसी समय उसका ये पंख जमीन पर गिरा। इतना सुंदर पंख, वो भी सोने का। मुझे वो सुंदर चिड़िया चाहिए। तुम में से कोई उसे ढूंढ सकता है क्या? पिताजी, सबसे पहले मैं उस चिड़िया को ढूंढने जाऊंगा। अगले दिन राजा के आदेश पर बड़ा भाई चिड़िया की खोज में निकल गया और कुछ दूर जाने के बाद जंगल में उसे लोमड़ी मिली। राजकुमार रुको, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। आगे 2 सराय मिलेंगी, तुम बद्दी वाली में रुकना, तभी चिड़िया मिलेगी। एक जंगली जानवर मुझे रास्ता दिखाएगा। हट यहाँ से, तेरी सलाह की मुझे जरूरत नहीं है। इतना सुनते ही लोमड़ी वहां से चली जाती है। और राजकुमार सजी धजी सराय में जाकर रुक जाता है और सब भूल जाता है। अगले दिन जब बड़ा राजकुमार नहीं लौटा, तब मझला राजकुमार भी चिड़िया की खोज में उसी रास्ते से गुजरा। राजकुमार, अपने बड़े भाई की तरह गलती मत करना। मामूली सराय में रुकना, वरना भटक जाओगे। चुप रह बदसूरत लोमड़ी, हम राजघराने के लोग हैं। हम आलीशान महलों में रुकते हैं, कचरे जैसी सरायों में नहीं। तभी वो भी लोमड़ी की बात अनसुनी करके सजे धजे वाली सराय में जाकर ठहर गया। अगले दिन जब मझला राजकुमार भी नहीं लौटा, तब छोटा राजकुमार भी चिड़िया की खोज में निकल गया। अंत में छोटा राजकुमार लोमड़ी